वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबर इमरान लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने मॉक टेस्ट 6 डिस्कस करना है पीरा एसडीओ के हवाले से, और इसमें हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे इस एसडीओ पीरा की प्लेलिस्ट में सीआरपीसी के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, वो आप जरूर देखें। उससे आपको अच्छा खासा जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प होगी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम आप लोगों के लिए जो है वो मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो शेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच सेक्शन कैन अ मैजिस्ट्रेट टेक cognizance ऑफ ऑफेंस अपॉन हिज ऑन नॉलेज और सस्पिशियन, यानी कि मैजिस्ट्रेट अपने ऑन नॉलेज या सस्पिशियन पर ऑफेंस का कोग्नाइजेंस कब कर सकता है। तो याद रखिएगा ये बात बताई गई है सेक्शन 190 के अंदर। तो इसका जो जवाब आएगा वो अल्फा आएगा। सेक्शन 190 के तहत जो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट है या पुलिस रिपोर्ट है या अपनी खुद की जो सस्पिशियन है या नॉलेज है, इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ये अख्तियार है, और ये बात सेक्शन 190 के अंदर बताई गई है। अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट कैन नॉट बी detained for more than how many hours without a special order from the magistrate। बगैर वारंट गिरफ्तार शख्स को कितनी देर तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो आप बताएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 24 घंटे तक, इसलिए इसका जवाब आएगा बीटा। यानी कि सेक्शन 61 के मुताबिक 24 घंटे से ज्यादा जो है एक बंदे को बिना वारंट के जेल में नहीं रखा जा सकता। और ये बात याद रखिएगा, इसका जो ऑर्डर है वो जो स्पेशल ऑर्डर सेक्शन है वो 167 के तहत होना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट जो है, विच क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। कौन सा मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा दे सकता है। तो आप याद रखेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, यानी कि चार्ली जवाब आएगा इसका। याद रखिएगा सेक्शन 32 के मुताबिक जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक की जो है वो सजा दे सकता है। नेक्स्ट है जी, अ सर्च ऑफ अ वुमन मस्ट बी कंडक्टेड बाय। औरत की सर्च लाजमी तौर पर कौन करेगा। तो आप याद रखिएगा वो लाजमी तौर पर जो है एन अदर वुमन करेगी। सेक्शन 52 के मुताबिक औरत की तलाशी जो है सिर्फ औरत ही ले सकती है, और ये एक अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 52 के मुताबिक। सेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि ये बात किस सेक्शन में लिखी गई है। तो आप बताएंगे सेक्शन 52 में। विच सेक्शन प्रोवाइड द पावर टू डिस्पर्स एंड अनलॉफुल असेंबली बाय यूजिंग द सिविल फोर्स, यानी कि अनलॉफुल असेंबली को सिविल फोर्स से डिस्पर्स करने का अख्तियार किस सेक्शन में है। तो आप बताएंगे सेक्शन 128 में। अगर वार्निंग के बावजूद हजूम ना टले तो फिर सेक्शन 128 के तहत जो है वो फोर्स इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए इसका जवाब आएगा बीटा। क्योंकि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस मामले में रिलेटेड जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट है जी, द पावर टू इशू एन ऑर्डर एब्सोल्यूट एट वंस इन अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस आर अप्रीहेंडेड डेंजर इज ग्रांटेड अंडर, यानी न्यूसेंस या फौरी खतरे की सूरत में फौरन ऑर्डर पास करने का अख्तियार जो है वो किस सेक्शन में है। तो याद रखिएगा सेक्शन 144। तो आप अक्सर सुनते होंगे जी दफा 144 के तहत ये हो गया वो हो गया। तो सेक्शन 144 एक अर्जेंट कंडीशन में टेम्परेरी ऑर्डर पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब ना होने के लिए जो है ये कायम किया गया है। नेक्स्ट है जी, a bond for keeping the peace on conviction can be required for a maximum period of। conviction पर keeping the peace के बॉन्ड की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो कितनी है। तो याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत रखी गई है वो 3 years रखी गई है।
تو اس کا جواب جو ہے وہ ڈیلٹا آئے گا. سیکشن 106 کے مطابق عدالت زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کا بانڈ جو ہے وہ لے سکتی ہے. نیکسٹ ہے جی, نو کورٹ شیل ٹیک کوگنائزنس آف offense like defamation except upon a complaint made by. ڈیفیمیشن جیسے اوفنس کا کوگنیزنس جو ہے صرف کس کمپلینٹ پر لیا جاتا ہے, تو آپ یاد رکھیے گا یہ پرسن ایگریوڈ کی بیس پر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے, اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ چارلی آئے گا. ڈی سیکشن 198 ڈیفیمیشن وغیرہ جو ہے صرف متاثرہ شخص کی کمپلینٹ پر ہی کورٹ کیا کر سکتی ہے, سن سکتی ہے. نیکسٹ ہے جی, the maximum period for which a security for good behavior can be required from a habitual offender is. habitual offender سے good behavior کے بانڈ کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ کتنی ہے, تو ویری امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا 3 year. سیکشن 110 کے مطابق جو ہیبیچول مجرم ہیں ان سے زیادہ 3 سال کا بانڈ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی, which section deals with the procedure where a dispute concerning land or water is likely to cause a breach of peace. زمین یا پانی کے ڈسپیوٹ سے breach of peace کا خطرہ ہو تو کون سا سیکشن جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, تو یاد رکھیے گا سیکشن جو ہے وہ 145 اپلائی ہوتا ہے. اور سیکشن 145 جو ہے یہ لینڈ یا واٹر ڈسپیوٹ سے متعلق ہے جسے لڑائی یا فساد کا اندیشہ ہو تو مجسٹریٹ اس کے تحت کیا کر سکتا ہے, کاروائی کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی, کنفیشن ریکارڈڈ بائی اے مجسٹریٹ مسٹ بی. مجسٹریٹ کے سامنے کنفیشن کب تک قابل قبول ہے, تو آپ بتائیے گا والنٹری یعنی خود مرضی سے دیا گیا ہو تب قابل قبول ہے, اس لیے اس کا آنسر کیا آئے گا, چارلی. یعنی سیکشن 164 پارٹ 3 کے مطابق مجسٹریٹ صرف اس صورت میں کنفیکشن ریکارڈ کرے گا جب اسے یقین ہو کہ یہ زبردستی یا دباؤ کے بغیر والنٹریلی جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے, دیا گیا ہے. نیکسٹ ہے جی, سمن مسٹ بی سروڈ بائی. سمن کس کے ذریعے سے سرو کیا جاتا ہے, تو بتا دیں گے پولیس آفیسر اور این ادر پبلک سروینٹ جو ہے اس کے ذریعے سے. اس کا آنسر الفا آئے گا. سمن جو ہے وہ سیکشن 68 پارٹ 2 کے مطابق پولیس افسر یا کوئی دوسرا سرکاری پبلک سروینٹ جو ہے جس میں کورٹ آفیسر جو ہے وہ آ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے سمن جو ہے وہ سرو کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی, دا پاور ٹو آرڈر اٹیچمنٹ آف پراپرٹی آف اے پرسن ایبسکونڈنگ از گیون انڈر. یعنی ایبسکونڈنگ جو ہے فراری ملزم کی پراپرٹی اٹیچ کرنے کا اختیار کس سیکشن میں ہے, تو یاد رکھیے گا یہ سیکشن 88 کے اندر ہے. ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. اگر سیکشن 87 جو ہے وہ بیسیکلی پروکلیمیشن کے باوجود بندہ پیش نہ ہو, اگر سیکشن 87 میں ہے اگر پروکلیمیشن کے باوجود بندہ پیش نہ ہو تو سیکشن 88 کے تحت کورٹ اس کی جو موویبل اور اموویبل پراپرٹی ہے وہ اٹیچ کر سکتی ہے. نیکسٹ ہے جی, which of the following sentences can be assistant session judge not pass. assistant session judge کون سی سزا نہیں دے سکتا, تو یاد رکھیے گا sentence of death جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس نہیں ہے. چارلی جواب آئے گا. سیکشن 31 پارٹ 3 کے مطابق ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ اسسٹنٹ سیشن جج جو ہے وہ نہیں دے سکتا. باقی ہر سزا دے سکتا ہے مگر امپروزنمنٹ بھی وہ 7 سال سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے اس کا تو کریکٹ آنسر جو ہے وہ دونوں آنے چاہیے کہ سینٹینس آف ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار دا 7 ایئر, لیکن 7 ایئر تک تو دے سکتا ہے, 7 ایئر سے زیادہ نہیں دے سکتا. اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر بنے گا وہ چارلی بنے گا. امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. نیکسٹ ہے جی, an officer in charge of police station can investigate a non-cognizable offense only with. جو non-cognizable offense ہیں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے پولیس کب کرتی ہے, تو یاد رکھیے گا کس کے حکم پر کرتی ہے,
तो इट इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। यानी सेक्शन 155 के मुताबिक पुलिस को नॉन कॉग्नाइजेबल केस इन्वेस्टिगेट करने से पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है वो लाना या ऑर्डर का होना जो है वो क्या है, लाजमी है। The period for which an order under the section 144 can normally remain in force is, सेक्शन 144 का हुक्म आमतौर पर कितने अरसे तक नाफिज रह सकता है, याद रखिएगा कंसेक्टिव डेज एंड नॉट मोर देन 7 days इन अ मंथ टू, यानी कि 2 consecutive days and not more than 7 days in a month। इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब जो है हमारे पास डेल्टा बनेगा। तो सेक्शन 144 आम हालात में 2 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता और महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, अगर खतरनाक सूरत हाल है तो फिर गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन वंस कन्विक्टेड और इक्वेक्टेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, दिस प्रिंसिपल इज इनहेरेंट इन, एक शख्स को एक ही जुर्म पर दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता। और ये असूल किस सेक्शन में बताया गया है, तो बताएंगे सेक्शन 403 ऑफ CRPC, सेक्शन 403 ऑफ CRPC, यानी कि बीटा जवाब आएगा। याद रखिएगा सेक्शन 403 ऑफ CRPC जो है ये प्रोटेक्ट करता है, डबल ट्रायल को प्रोहिबिटेड करता है, ये बहुत अहम पॉइंट है। नेक्स्ट है जी, the power to call for record of inferior court is vested in the high court under, जो inferior या lower court के रिकॉर्ड्स मंगवाने का अख्तियार हाई कोर्ट को किस सेक्शन के तहत दिया गया है, आप बताएंगे सेक्शन 435 के तहत। तो सेक्शन 435 के तहत जो हाई कोर्ट या सेशन जज है दोनों को अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी लोअर क्रिमिनल कोर्ट का रिकॉर्ड एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, which section allow a magistrate to inquire a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace, कौन सा सेक्शन मजिस्ट्रेट को यह अख्तियार देता है कि वो किसी शख्स को काज दिखाने का हुक्म जो है दे, इसे बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस क्यों एग्जीक्यूट ना करने दिया जाए, तो वो सेक्शन 107 है। तो सेक्शन 107 जो है इंपॉर्टेंट है, ये ब्रीच ऑफ पीस का अगर खतरा हो तो सेक्शन 107 जो है मजिस्ट्रेट शो काज नोटिस अंडर सेक्शन 107 जो है वो जारी करता है। तो ये इसका जवाब जो हमारे पास आएगा वो बीटा आएगा। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एक्सिक्यूटेड, जो अरेस्ट वारंट है वो कहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है, तो आप बताएंगे एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कहीं पर भी इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हमारे लॉ सेक्शन 82 के मुताबिक जहां से भी वारंट इशू हो वो पूरे पाकिस्तान में काबिल अमल यानी कि वैलिड होगा। सेक्शन 82 के मुताबिक जहां से भी वारंट इशू हो वो पूरे पाकिस्तान में क्या होगा, काबिल अमल होगा। नेक्स्ट है जी, द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस इज सेव्ड अंडर, यानी हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस किस सेक्शन में महफूज हैं, तो आप बताएंगे सेक्शन अपना 50 से अपना 561 ए के तहत। तो इसका जवाब क्या आएगा, डेल्टा आएगा। यानी बेटा सेक्शन अपना 561 ए के तहत जो है जो पावर एब्यूज ऑफ प्रोसेस है रोकने और एंड्स ऑफ जस्टिस इंश्योर्स जो है करने के लिए ये अख्तियार जो है ताकि CRPC में एक्सप्लिसिट प्रोविजन जो है वो ना हो, ये बनाया गया है बेसिकली। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट मस्ट बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो ये भी एक अहम MCQ है। बगैर वारंट गिरफ्तार शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश जो है वो किया जाना चाहिए, तो आप बताएंगे विदाउट अननेसेसरी डिले, बीटा जवाब आएगा। सेक्शन 60 के मुताबिक फौरन बिला वजह डिले नहीं किया जा सकता। याद रखिए कि 24 घंटे के अंदर जो है इसको पेश करना लाजिम होता है। तो सेक्शन 60 में ये बताया गया है कि बिला वजह डिले ना की जाए, फिल फौर पेश किया जाए।
और ज्यादा सेक्शन 61 में बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अरेस्ट विदाउट वारंट जो है वो 24 घंटे तक जो है ये डिटेंशन टाइम जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है जी, अ मजिस्ट्रेट कैन टेंडर अ पार्डन टू एन अकम्प्लाइज अंडर, के गवाह बनाने वाले शरीक जुर्म को पार्डन किस सेक्शन के तहत ऑफर कर सकता है? तो आप बताएंगे सेक्शन 30 अपना 337 ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि बीटा जवाब आएगा। फर्स्ट क्लास या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेट विटनेस माफी देकर जो है वो बना सकता है उसको गवाह। ये बताया गया है कि अगर बहुत सारे लोग जुर्म में इन्वॉल्व हों तो एक को, ताकि वो सारी हमें राज बताए, उसके लिए जो है माफी अपना गवाह के तौर पर जो है उसको अपना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। द पावर टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल का अख्तियार बुनियादी तौर पर किस सेक्शन में है? तो आप बताएंगे सेक्शन 497। तो सेक्शन 497 जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में है, और याद रखिएगा कि सेक्शन 496 जो है ये बेलेबल ऑफेंस के बारे में है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का सेक्शन 497 है और बेलेबल ऑफेंस का सेक्शन जो है वो 496 है। A police officer can require the attendance of witness during an investigation under, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाहों को लिखकर बुलाने का अख्तियार किस सेक्शन में दिया गया है? तो आप बताएंगे सेक्शन 160 के अंदर जो है ये अख्तियार दिया गया है। रिटर्न ऑर्डर के जरिए से अटेंडेंस रिक्वायर की जाती है सिर्फ मेल पर्सन और विद इन लोकल लिमिट। ट्रेडिशनली जो है ये आमतौर पर एडॉप्टेशंस जो है वो अमल में लाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा, अ स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर अंडर द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया गया स्टेटमेंट जो है याद रखिएगा, शैल नॉट बी साइंड बाय पर्सन मेकिंग इट, शैल नॉट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, यानी कि चार्ली। स्टेटमेंट साइन जो है सेक्शन 162 पर नहीं करना, और ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए जो है इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन फॉर फॉल्स फ्रीवोलस और विक्टियस एक्विजिशंस जो है, यानी झूठे फजूल या इल्जाम पर मबनी जो कंपनसेशन दिलवाने का अख्तियार है वो किस सेक्शन में बताया गया है? तो आप बताएंगे सेक्शन 250 में बताया गया है। कोर्ट कंप्लेंट को शोकाज देती है क्योंकि इसे एक्यूज्ड को कंपनसेशन दिलवाई जाए। तो नेक्स्ट है जी, द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस फॉर फिलिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाई कोर्ट टू सेट ए साइड एन ऑर्डर फॉर फॉरफीचर ऑफ द पब्लिकेशन इज, यानी कि यहां पर हमें बताया ये गया है कि सेक्शन 99A के मुताबिक जो फॉरफीचर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की लिमिटेशन पीरियड कितनी है? तो आप बताएंगे ये लिमिटेशन पीरियड जो है ये 2 मंथ जो है वो दी गई है। इसका आंसर बीटा आएगा। और याद रखना कि 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सेक्शन 99B में है, कि सेक्शन 99A के अंदर जो है वो ऑर्डर को बेसिकली बताया गया है, और सेक्शन 99B के मुताबिक जो है 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर जो है, इसलिए इसका जवाब बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, ए मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लीडर अंडर, मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट करके सिर्फ प्लीडर के जरिए से पेश होने की इजाजत किस सेक्शन में दी गई है? तो आप बताएंगे सेक्शन 205 के अंदर जो है ये बात की गई है। तो सेक्शन 205 जो है ये अटेंडेंस डिस्पेंस जो है वो करवा सकता है, या इसके जरिए से अटेंडेंस डिस्पेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हैज अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ प्लीडर दिस प्रोवाइड इन, एक्यूज्ड को हक हासिल है कि वो प्लीडर के जरिए डिफेंड हो। ये हक किस सेक्शन में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे सेक्शन 340 के अंदर। तो सेक्शन 340 जो है ये बेसिकली फंडामेंटल प्रोसीजरल राइट्स जो हैं
जो लीगल रिप्रेजेंटेशन को गारंटीड करते हैं उनको जो है वो बेसिकली बताता है, उनको बेसिकली एक्सप्लेन करता है। द पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट लाइज विद द, अगर पहले लिया गया बेल नाकाफी हो तो सफिशिएंट बेल लेने का हुक्म देने का अख्तियार जो है वो किसके पास है? तो आप बताएंगे कि ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास है। बीटा जवाब आएगा। सेक्शन 501 के मुताबिक अगर पहली बेल इनएडिक्वेट हो तो मजिस्ट्रेट नई सफिशिएंट बेल ऑर्डर जो है वो कर सकता है, इसलिए इसका जवाब बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन डील विद द प्रोसीजर व्हेन अ पर्सन इज फाउंड टू बी अ ल्यूनेटिक ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल के दौरान अगर मुलजिम को पागल पाया जाए तो प्रोसीजर किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो याद रखिएगा ये प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 464 में दिया गया है। अल्फा जवाब आएगा। एक्यूज्ड अनसाउंड माइंड जो है अगर हो और अपना दिफा ना कर सके तो फिर कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन 464 जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है जी, ए कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज, कोर्ट को चार्ज अल्टर या ऐड करने का अख्तियार कब तक हासिल है? एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, तो इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, बीटा। सेक्शन 227 पार्ट 1 के मुताबिक फैसला होने से पहले किसी भी वक्त चार्ज चेंज या ऐड जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है जी, a summon to produce a document or other thing can be issued under, डॉक्यूमेंट या कोई और चीज प्रोड्यूस करने के लिए समन किस सेक्शन में जो है वो इशू किया जाता है? तो आप बताएंगे सेक्शन 94 के अंदर, इसलिए इसका आंसर आएगा अल्फा, सेक्शन 94। तो कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर या ट्रायल के लिए जो है डॉक्यूमेंटिंग समनिंग जो है वो क्या कर सकता है? कर सकता है। 34। नेक्स्ट है जी, द पावर टू इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज प्रोवाइडेड इन, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है वो किस चैप्टर में डिस्कस हुआ है? तो आप बताएंगे बेटा चैप्टर XL यानी कि चैप्टर 40 के अंदर, जिसमें सेक्शन 503 से सेक्शन 508A विटनेस एग्जामिनेशन थ्रू कमीशन, इसलिए इसका आंसर आएगा चैप्टर नंबर 40 जिसको रोमन में लिखेंगे XL। L रिप्रेजेंट करता है 50 को और पीछे X रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 50 - 10 इज इक्वल टू 40, इसलिए हम इसको चैप्टर 40 कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज माइनर टू द वन ही इज चार्ज्ड विद अंडर, एक्यूज्ड को उस क्राइम से कम नोयत के ऑफेंस पर कन्विक्ट करने की इजाजत किस सेक्शन में है? तो आप बताएंगे सेक्शन 238 के अंदर जो है ये इजाजत दी गई है। अगर ऑफेंस चार्ज बड़ा हो मगर साबित सिर्फ माइनर ऑफेंस हो तो कन्विक्शन जो है वो हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का है वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक सजा जो है वो दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर। ये सेक्शन 32A में जो है वो बताई गई है कि मजिस्ट्रेट 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। ए प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन absconding requires him to appear with a time not less than, के absconding शख्स के लिए प्रोक्लेमेशन का टाइम कम से कम कितना होता है? तो याद रखिएगा प्रोक्लेमेशन का टाइम जो है वो 30 डेज होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बीटा है। यानी कि सेक्शन 87 पार्ट 1 के मुताबिक जो आमतौर पर पब्लिकेशन के बाद कम से कम 30 दिन का नोटिस देना जो है वो जरूरी है, इसलिए इसका आंसर बीटा आएगा। अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एंड अदर पर्सन, प्राइवेट शख्स अरेस्ट कब कर सकता है? तो याद रखिएगा ओनली फॉर कोग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिटेड बाय इन हिज व्यू, अगर किसी उसके सामने जो है नॉन बेलेबल और नॉन जो है कोग्नाइजेबल ऑफेंस जो है कमिट किया जाए तो वो सेक्शन 59 के मुताबिक अगर उसकी नजरों के सामने जो है कोग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो तो वो अरेस्ट करवा सकता है या कर सकता है। नेक्स्ट है जी, द पावर ऑफ ऑर्डर, द पावर ऑफ ऑर्डर द रिमूवल ऑफ पब्लिक नोजियंस इज प्रोवाइडेड अंडर,
पब्लिक नोजियंस खत्म करने का अख्तियार किस सेक्शन में दिया गया है? तो आप बताएंगे सेक्शन 133 यानी कि 133 के मुताबिक ऑर्डर कंडीशनल रिमूवल ऑफ पब्लिक नोजियंस जो है इसके लिए ये जरूरी करार दिया गया है। नेक्स्ट है जी, व्हाट द टर्म बेलेबल ऑफेंस मीन? टर्म बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस शो एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल। अल्फा जवाब आएगा, यानी सेक्शन 4 पार्ट बी के मुताबिक सीआरपीसी खुद डिफाइन करती है कि शेड्यूल 2 में जो ऑफेंस बेलेबल लिखा है वही क्या होगा, लीगली बेलेबल होगा। नेक्स्ट है जी, एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द चैप्टर 14 शैल बी कंप्लीटेड। चैप्टर 14 की इन्वेस्टिगेशन कब तक मुकम्मल होनी चाहिए? तो आपको अभी बताया विदाउट अननेसेसरी डिले जो है जितना जल्दी हो सके मुकम्मल होनी चाहिए। इसलिए कहा गया सेक्शन 173 पार्ट 1 में कि कोई फिक्स्ड दिन नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके उसको क्या किया जाए, मुकम्मल किया जाए। नेक्स्ट है जी, द कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कब कोग्निजेंस जो है वो ले सकता है? तो याद रखिएगा, ओनली व्हेन द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय द मजिस्ट्रेट, यानी सेक्शन 193 के मुताबिक खुद से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि मजिस्ट्रेट की कमिट जो है करेगा तो फिर जो है ये काम होगा। नेक्स्ट है जी, द पावर टू ऑर्डर द डिटेंशन of an accused behind 24 hours during the investigation is given to the magistrate under 24 घंटे से ज्यादा हिरासत जो है, कस्टडी जो है की इजाजत देने का अख्तियार मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन में दिया गया है? तो आप बताएंगे सेक्शन 167 में दिया गया है। सेक्शन 167 के मुताबिक कि मजिस्ट्रेट जो है वो 24 घंटे में मैक्सिमम उनको जो है वो अख्तियार दिया गया है। याद रखिएगा कि एक्सेप्शन जो है वो एक्सटेंशन को वो फिर लाजिम देखती है कि मजिस्ट्रेट की इजाजत है या बाकी चीजें हैं, तो वो फिर एक अलग कहानी बनेगी। A person accused of an offense has the right to be informed of the grounds of his arrest. This is implicated in the provisions of. Accused को अरेस्ट के ग्राउंड से आगाह करने की जिम्मेदारी किस प्रोविजन में जो है इंप्लाइड है? तो याद रखिएगा सेक्शन 80 के अंदर जो है ये बताया गया है। वारंट की सूरत में लाजिम है कि वारंट की सब्सटेंस बताई जाए। यही असूल अरेस्ट विदाउट वारंट पर भी लागू होता है फंडामेंटल राइट्स के केस में। नेक्स्ट है जी, द पावर टू डायरेक्ट द एडमिशन टू बेल और रिडक्शन ऑफ बेल इज गिवन टू। तो याद रखिएगा कि बेल ग्रांट या बेल अमाउंट रिड्यूस करने का अख्तियार जो है वो किसके पास है? तो आप बताएंगे हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, यानी कि इसका आंसर जो है वो अल्फा आएगा जी, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। तो याद रखिएगा कि आमतौर पर सेक्शन 498 ओवरराइड द पावर पुलिस या मजिस्ट्रेट की बेल डिमांड को कम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अ चार्ज मस्ट स्टेट। चार्ज में लाजमी तौर पर लिखा गया है कि द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड, यानी कि ये बात बेसिकली जो है सेक्शन 221 के अंदर 221 में बताई गई है कि चार्ज मस्ट क्लियरली स्टेट कि कौन सा जुर्म किया गया है, कौन सा जुर्म लगाया गया है मुजरिम के ऊपर, वो क्लियरली जो है वो लिखा जाए। द पावर टू ऑर्डर द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इज गिवन अंडर, यानी कि प्रॉपर्टी जिस पर ऑफेंस हो डिस्पोज करने का अख्तियार किस सेक्शन में है? तो आप बताएंगे सेक्शन 517 के तहत। तो सेक्शन 517 के तहत कन्विक्शन या केस डिस्पोजल के बाद मालिक को वापस देने या जब्त करने या डिस्पोजल ऑर्डर करने का जो है वो मुकम्मल अख्तियार दिया गया है। ए मजिस्ट्रेट में स्टॉप प्रीसीडिंग इन द केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट अंडर। कंप्लेंट के अलावा किसी और तरीके से शुरू होने वाले केस को मजिस्ट्रेट कब स्टॉप कर सकता है, किस सेक्शन के तहत? तो आप बताएंगे सेक्शन 249 के तहत। अल्फा जो है विदाउट जजमेंट जो है केस खत्म करने का अख्तियार जो है वो बेसिकली अगर वो पुलिस रिपोर्ट वाला ट्रायल जो है हो तो फिर जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है जी, आमतौर पर
सेक्शन 49 में जो है इसको खत्म करने का अख्तियार है, याद रखिएगा। लास्ट है जी, द प्रोविजन दैट सेव्स द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट इज, तो याद रखिएगा 561A, यानी कि सेक्शन 561A के मुताबिक एंड ऑफ जस्टिस सिक्योर करने और एब्यूजेस ऑफ प्रोसेस रोकने के लिए जो है अल्टीमेट पावर का अख्तियार किसके पास है, वो याद रखिएगा ये इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट को दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए मोटिवेशन है ताकि हम नए अच्छे से जो है वो लेक्चर आपके लिए डेवलप करें। SDO पीरा के हवाले से, PPSC के हवाले से अगर आप कोई और जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।